नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव में आज पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी प्रमोद ऊंटवाल ने किया धुआंधार प्रचार। प्रमोद ऊंटवाल यहां पर कई गांव में गए जहां पर गांव वालों का इनको मिला है भारी समर्थन। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए बहुत सारी नीतियां बनाती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के हित की बात करती है। एक यही पार्टी है जिसमें सर्व समाज का हित होता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो दबा कुचला समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो और चाहे मुस्लिम समाज हो। सब समाज के हितों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी नीतियां बनाती है। सबका विकास की नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। इसी कड़ी में उन्होंने कई गांव में धुआंधार प्रचार किया है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल को जिताने की लोगों से की है अपील। उनको मिला है यहाँ पे भारी समर्थन। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत। आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हम मीरापुर उपचुनाव में एक गांव है खरपोड़, यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे सर्व समाज की एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है जिसमें पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी और गुर्जर समाज के कुछ नेता यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ की जो जनता है हम उनसे जानेंगे कि क्या है इस चुनाव में इनका रुख और कैसे ये देख रहे हैं इस चुनाव को। जी बाबा जी, आपका नाम? पटवारी जी। बाबा जी, ये चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं आप? बढ़िया है जी, बेहतरीन। बेहतरीन? हाँ जी। जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पे उतारे हैं 3 और वो भी जीत का दावा ठोक रहे हैं। अजी नहीं, देखो वैसा तो ठोक ही है, पर नई जीत जो है वो यहाँ से भाजपा की है। भाजपा की जीत? जी हाँ। अच्छा, जैसे कि आप किसान हैं? हाँ जी, ना वो किसान ना मजदूर है तो 2-4 बीघे तो है ही। अच्छा, पहले यहाँ पे विधायक थे चंदन चौहान जो आज सांसद बन गए हैं जी। एक मुद्दा यहाँ किसानों का था, बहुत सालों से मांग आ रही है इसकी मोरना वाली मिल के विस्तार की। जी। तो मिथिलेश पाल अगर विधायक बनती है तो आप समझते हैं मुद्दा आपका सोल्व होगा? हाँ, ये बड़ा हो जाएगा। उम्मीद हो जाएगा बड़ा? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है जी। ठीक है। और देखिए ताऊ जी यहाँ पे बैठे हैं। जी ताऊ जी। हाँ जी। यहाँ पे मीरापुर में उपचुनाव है। हाँ जी। तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? यहाँ से तो भाजपा चलता है सर। भाजपा? हाँ। एक तरफा चलता है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है वो भी जीत का दावा कर रही है। यहाँ तक कि समाजवादी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अगर छोड़ दे तो एक बहुजन मुक्ति पार्टी करके कोई है छोटी सी पार्टी, वो भी कह रही है कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। और एक ओबीसी की पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से हम सीट निकाल रहे हैं। भाजपा सिवा कुछ नहीं होगा। भाजपा के सिवा कोई नहीं है? कोई नहीं आ सकता। कहीं जाओ उन्हें कहना कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। यहाँ तो भाजपा। उनसे बात है। एक ये है हमारे साथ। जी सर, कैसे देख रहे हैं मीरापुर के चुनाव को? मीरापुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, मिथिलेश पाल जी का नाम भारी मतों से जीत के जा रही है यहाँ से। अच्छा सर, अभी 2-4-10 दिन पहले गुर्जर समाज के किसी एक नेता ने मीटिंग की थी, उन्होंने दावा किया था कि हम कादिर राणा को पूरा गुर्जर समाज सपोर्ट कर रहा है। नहीं, देखो एक बात सुनो, ये तो सभी पार्टियों में सभी समाज के लोग होते हैं। कुछ लोग समाजवादी के होंगे, उन लोगों ने क्या नाम 10-20 लोगों को बुला के क्या नाम जो है वो क्या नाम अपनी वहां उसे गुर्जर पंचायत का नाम दे दिया, जबकि वो गुर्जर पंचायत नहीं थी। गुर्जर पंचायत को क्या नाम जो है करने के लिए पहले समाज के बड़ों से अनुमति लेनी पड़ती है। किसी भी समाज को क्या नाम जो है वहां किसी समाज के वहां तो उन्होंने पहले ही क्या नाम जो है पंचायत करने से 3 दिन पहले देवेंद्र कुमार सिंह ने पहले ही क्या नाम डिक्लेयर कर दिया था कि समाजवादी को क्या नाम जो करना वो उन पे लेवल लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो इसलिए वो क्या नाम जो गुर्जर समाज की नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी की क्या नाम जो रैली थी उनकी क्या नाम जो उन्होंने वो कर रखी थी, वही उनकी फ्लॉप होगी। गुर्जर समाज ने उसका विरोध किया, वहीं बाहर निकल कर वहीं विरोध कर दिया। वहीं आप देखिएगा ढांसरी के लोग थे, कोई गांव के लोग थे, वहां जिन लोगों ने बाहर निकल कर वहीं विरोध किया उसका। तो वो क्या नाम जो है गुर्जर समाज की या किसी समाज की इस तरीके की कोई मीटिंग हो ही नहीं सकती। ये तो उनकी पार्टी की मीटिंग थी। और साहब दूसरी पार्टी का जो नेता है वो फंडिंग कर रहा है, जो फंडिंग लेने वाले लोग हैं वो इस तरीके की बयानबाजी करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। गुर्जर समाज ने इस चीज का जवाब दिया है। जरूरत में कल एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई गुर्जर समाज की, जिसमें लगभग 5-6 हजार लोग थे। उन्होंने पूरा समर्थन दिया है गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल। देखो समाज है ही गठबंधन के साथ। मैं खुद का नाम जो है धर्मेंद्र तोमर, मैं खुद का नाम जो है गुर्जर समाज से हूँ। पूरा समाज का नाम जो है गठबंधन के साथ है और तन मन धन से सहयोग करेंगे
और जो जिस तरह की ये अफवाहें चला रखी है, ऐसा कुछ नहीं है समाज के अंदर। मैं भी घूम रहा हूँ, मैं भी कई गाँव में अभी कहना आया हूँ, विधायक जी के लारे लारे कहना, जो कई गाँव में मेरा जो कार्यक्रम में इनके साथ में रहा हूँ, कहीं कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई, कहीं कोई विरोध नहीं है। गुर्जर समाज में गुर्जर समाज एक तरफा का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को वोट कर रहा है, और कहीं ऐसी कोई का नाम नहीं है। वो कल का नाम सिद्ध कर दिया वहां, कहना अगर आप लोग वहां रहे होंगे, वहां कितनी भीड़ गुजरों की थी वो सब लोगों के सामने है। एक और हमारे साथ यहाँ गुर्जर समाज के नेता है, इनसे जानते हैं। जी भाई साहब, आपका जी, मेरा शुभ नाम जयकरण गुर्जर है। शुभ नाम जयकरण गुर्जर है जी। कल जो मीटिंग हुई है जो समाज की, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारा पूरा समर्थन गठबंधन के साथ है। गुर्जर समाज ने कल इतने बड़े कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम करके एक मैसेज भेजा कि गुर्जर समाज एनडीए के साथ है, गठबंधन के साथ है, और गठबंधन की प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल को अब की बार विजयी करा के कम से कम 30,000 वोटों से जितवा के भेजेगा। गुर्जर समाज पे जो कुछ चंद लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो पहले से ही समाजवादी के हैं। वहां मीरापुर में भी हमारे भाई ने मीरापुर में जो बैठक हुई है वो गुर्जर समाज के नाम पे बैठक करके धोखा करा गया और बताया गया कि ये समाजवादी को हमने समर्थन कर दिया। कुछ चंद लोगों ने जो इसका ठेका उठा रखा है, कादिर राणे से जो भी फंडिंग हो रही है उन्हें, हमारा समाज बिकाऊ नहीं है, हमारा समाज देशभक्त कौम है। गुर्जर समाज एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल को जीत दिलाकर इस बार मीरापुर विधानसभा से साबित कर देगा गुर्जर बिकता नहीं है, गुर्जर देशभक्त कौम है और एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, रहेगा। ये जो लोगों ने कहा है, मैं उन लोगों को ये तो नहीं कह सकता वे किस प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन चंद लोग और जो एक दो लोग हमारे नाराज हैं, उन्हें हमारे भाई मना लेंगे हम प्यार से। हम जानते हैं अपने लोगों को कैसा मनाना, लेकिन हर पार्टी में हर समाज का लोग होता है। हमारे गुर्जर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को 90% पसंद करते हैं और हर बार वोट दिया है। आप हर बूथ पर से हमारा डाटा निकाल सकते हैं, हर गांव में हमारे जाके आप सर्वे कर लो। गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल के साथ है और इस बार मीरापुर से अच्छी जीत दर्ज करा के उपचुनाव में हमारी बहन मिथिलेश पाल विधायक बनने जा रही है। मैं सभी अपने समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस समर में इस जो गंगा जो सैलाब आ रहा है उसमें अपना मतदान करके 20 तारीख को अपना वोट डाल के बहन जी को जितवाने का प्रयास करेगा। और मेरा लगता है कहीं ना कहीं हमारा समाज एक दो दिन नाराज रहा, लेकिन अब नाराजगी दूर है। अभी बड़े भाई चंदन चौहान जी ने बहुत बड़ी सभा करी है, उसमें गुर्जर ने अपना एक मैसेज भेजा है, बड़ी संख्या में आप लोग रहे होंगे। वहां से गुर्जर समाज बड़ी संख्या में बैठा हुआ था और समर्थन किया है। बहन जी को हमने विश्वास दिलाया, जिता के भेजेंगे और पार्टी भी कहीं ना कहीं गुर्जर समाज पर विश्वास रखती है, इसलिए अपनी गुर्जर समाज अपनी बात पर खरा उतरेगा और इस बार उपचुनाव में सीट को जिताकर अपनी जीत दर्ज कराएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के जो चंद लोग हैं, मैं धार्मिक एक मैसेज देना चाहते हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारे समाज को ना देख के ठेकेदार न बने उन समाज के। जो समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था है, जो 10-5% लोग समाजवादी के हैं, वे इस तरीके की कर्तव्य कर रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सारे समाज का नाम न लें, वे अपनी पार्टी के साथ रहें, अपना काम कर रहे हैं वे करते रहें। 90% समाज भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए का है, वो उसी के साथ रहेगा और अब की बात जीत दर्ज करा के हम अपना ये सबूत दे भी देंगे। सर, ऐसे ही लोकसभा चुनाव में हुआ था, आपने देखा होगा खतौली में कुछ गुर्जर समाज के ऐसे ही नेता थे जिन्होंने अपने 10-20 लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, अपने संगठन बना रखे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। उन लोगों ने ऐसा ही किया था वहां पे भी, लेकिन बाद में सारा समाज एक हो गया था आप लोगों का। देखो सुनो, मैं अपने समाज के बारे में गलत शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर समाज का संगठन बना हुआ है, संगठन अच्छे कार्यों के लिए बने हुए हैं। लेकिन सर, ये संगठन जब समाज को कोई मुसीबत आती है, समाज को किसी चीज की जरूरत होती है, तभी ये लोग आवाज नहीं उठाते। चुनाव के समय ही क्यों संगठन सामने उठाते हैं? ऐसा नहीं उठाते नहीं, क्योंकि जो ज्यादा संगठन बने हुए हैं उन चंद संगठन वैसे ही चला रखे हैं, वो राजनीतिक समय पे उठ जाते हैं। लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं वे समाज की भी सेवा करते हैं, वे समाज की भी लड़ाई लड़ते हैं समय समय पे, और वो समय समय पे सही लड़ाई भी लड़ते हैं। हो सकता है समाज के संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे भाई सही दिशा में हम इस बार वोट करें। वे जानते हैं हमें किस दिशा में जाना है, जिस दिशा में जाना है वहां से हमारा भला होना है। और मैं सभी को, देखो, समाज के संगठनों को किसी की भी अपशब्द नहीं कहना चाहता, इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि सामाजिक संगठन भी बहुत बड़ी चीज है। समाज से ही हमें आज राजनीति अगर हम कर रहे हैं तो समाज के नाम पर कर रहे हैं, क्योंकि हमें गुर्जर समाज चाहते हैं। गुर्जर समाज का भी कोटा है, बीजेपी में पद मिले हुए हैं,
वो गुर्जर समाज के द्वारा मिले हुए। तो मैं गुर्जर समाज से अपने आग्रह करूंगा, मेरे बड़े छोटे बहुत है, मैं उनसे हाथ जोड़ूंगा, निवेदन करेंगे जो लोग लूटे हुए हैं उन्हें अपने वापस घर लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट करके इस बार उपचुनाव में बहन मिथिलेश पाल को विजय बना के लाएंगे। धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ यहाँ पर जी भाई साहब। मेरा नाम अखिलेश कुमार। जी, ये मीरापुर का जो उपचुनाव हो रहा है, मीरापुर का जो उपचुनाव हो रहा है, रात के 11 बजे तक मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनत से चुनाव जीतता है। जैसे भाग्यवान आदमी की वजह से पूरी नाव तिर जा, कम वक्त की वजह से डूब जा। तो भाग्यवान आदमी जब प्रमोद ऊंटवाल जी जैसे मेहनत कर रहे थे, इसलिए चुनाव जीत की तरफ दिख रहा, वरना डूबता नजर आ रहा था। भाई हमको तो सीधी बताऊं बात बस। हमारे साथ पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी भी है, इनसे भी जानते हैं मीरापुर चुनाव में ये मेहनत कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मीरापुर के चुनाव पे। जी विधायक जी। जी सर, मीरापुर में आप मेहनत कर रहे हैं, अभी आपके कार्यकर्ता ने बताया। तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ। जी, उपचुनाव चल रहा है, एनडीए का चुनाव है और मैं कई दिनों से क्षेत्र में हूँ। पुरका जी विधानसभा में काफी लोक संख्या में यहाँ आकर काम कर रहे हैं, मगर मैं जो अभी 3-4 गांव में देख गया तो हमारी जो एनडीए की प्रत्याशी है, सभी लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार मिथिलेश पाल को विजय बनाएंगे। सर आपने ठीक है विधानसभा, और ये जो पुरका जी में मीरापुर पुरका जी है, ये लोकसभा बिजनौर में लगते हैं, तो काफी आप आसपास के हैं, सब लोग लग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी साथी लगे हुए हैं। और ये जो आप लोग अभी ये चर्चा चल रही है, मैं नहीं मानता कि बिरादरीवाद पे चुनाव है, ये राष्ट्रवाद पे चुनाव है। ये राष्ट्रवाद पे है, हमें राष्ट्र को देखना है, हमें प्रदेश देखना, अपना देश देखना, जिला देखना, अपनी विधानसभा देखना, हमें क्षेत्र का विकास देखना है। क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा इससे अच्छा प्रत्याशी नहीं मिलेगा हमारे से। अभी हम कई गांव में गए हैं, चोरेवाला, तुम्हारा कांगला, कई गांव में से जाके हमने जो देखा है, लोग बैठे हैं वोट गिनने के लिए, और ये वोट गिनेंगे, देखना आप, हमारी मिथिलेश पाल भारी बहुमत से जीतेगी। और कोई भी बिरादरी बिरादरीवाद पे नहीं जाता। ये भारतीय जनता पार्टी बिरादरी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और सबका विकास करने वाली पार्टी है। ये सबको विकास, सबको साथ लेके चलने वाली सर समाज मिथिलेश पाल जी को, एनडीए के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर मीरापुर विधानसभा से कामयाब करेगी। विधायक जी, अभी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनका एक नारा बड़ा प्रचलित है, कटेंगे वो बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा योगी जी ने दिया है, उसका कुछ असर दिखाई देगा यहाँ पे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये सब काफी लोग बैठे हैं, संगठित, अगर हम संगठित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, हमारा देश मजबूत रहेगा, हमारा प्रदेश मजबूत रहेगा, हमारा जिला मजबूत रहेगा। संगठित का मतलब एक मुट्ठी रहेंगे। और ये तो आप सभी जानते हैं, चाहे परिवार घर चलाना हो या अपना एक परिवार चला रहे हो, अगर हम परिवार में फूट देखेंगे, बटेंगे, तो वाकई नुकसान होगा। कटेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये तो वास्तव में है, ये तो आप कहीं भी देख लीजिए। इसलिए योगी जी का जो नारा है, संगठित रहो और एक मुश्त रहो, राष्ट्रवाद पर वोट करो। विधायक जी, पिछले 10 सालों से संजीव बालियान सांसद थे आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा में। पिछले 10 साल में ऐसा कोई भी यहाँ पे कांड नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुई। अभी संजीव बालियान जी यहाँ पे हार गए चुनाव, दूसरे सांसद बने हैं दूसरी पार्टी के, और 2 ऐसे कांड मुजफ्फरनगर में हो चुके हैं, एक बुढ़ाना का आपने देखा होगा और एक मुजफ्फरनगर में हुआ कच्ची सड़क पे। तो जब हमने लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि हम लोगों से कहीं ना कहीं गलती हुई है, हमने भाजपा के प्रत्याशी को हरा के बहुत बड़ी गलती की है और आज हमें इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब से मोदी और योगी की सरकार आई है, मैं तो मानता नहीं प्रदेश हमारा सुख शांति है। छोटी मोटी घटना तो कहीं भी हो सकती है, मगर वास्तविक में जो हम थोड़ी बहुत चूक कर गए, चूक का चाहे प्रदेश में चाहे देश में, तो उसको हमको सोचना पड़ेगा। और सोचने की वजह से हमको, इसलिए तो योगी जी ने कहा है, अगर बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब हम सब लोग, आप लोग लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी। इन्होंने भी योगी जी के नारे को दोहराया है कि बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार।